हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2022 और 12 फरवरी 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों अपने आप में डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी स्टेट पुलिस के एग्जाम की या फिर किसी भी टीचर के एग्जाम की, तो उन सब एग्जाम के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए कारगर है। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने पीडीएफ करके एक लिंक दिया है, वो हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप जुड़ जाइए। वहां पर आपको हर रोज की पीडीएफ फाइल आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे लोकतांत्रिक देश बना है? तो अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की एक डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021 आई है और इसके तहत सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश दोस्तों नॉर्वे बन गया है। राइट आंसर नॉर्वे है। इस रिपोर्ट में दोस्तों नॉर्वे जो है वो टॉप पर रहा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं। हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है और पूरी दुनिया में नॉर्वे सबसे लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है। ठीक है, भारत दोस्तों इस लिस्ट में 40वें नंबर पर है। ठीक है, 40वें नंबर पर भारत है और लिस्ट में सबसे नीचे दोस्तों अफगानिस्तान को रखा गया, यानी इस लिस्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे जो है वो आतंकवाद होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइप इंडेक्स से रिलेटेड था, तो लास्ट की कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जो कि आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपके एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहला सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स 2022 आई थी और इसमें दोस्तों भारत पहले नंबर पर रहा है। ठीक है, पहले नंबर पर भारत है। उसके बाद भारत प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स ये 2021 आई थी और इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आई है जिसमें भारत को 18वां स्थान मिला है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 है और इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। 2021 की ट्रेस वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत को 82वां नंबर मिला है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 56वें नंबर पर रहा है। ठीक है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 66वें नंबर पर रहा है, यानी स्वास्थ्य के मामले में जो भारत है वो 66वें नंबर पर आता है अन्य देशों से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक ये लिखी है सागरिका घोष ने। सागरिका घोष ने दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक को लिखने में इन्हें कुल 3 वर्ष लगे हैं। 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन चरित्र के एक एक पहलू को अच्छी तरह समझते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सागरिका घोष एक पत्रकार हैं। उन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप था बुक्स से रिलेटेड, तो लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ लेते हैं जो अभी लिखी गई थी। सबसे पहला ब्रूज्ड पासपोर्ट, ये लिखी थी सावी मुंजल और विदित तनेजा ने ये अभी लिखी थी। उसके बाद गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी थी। उसके बाद इंडिया दैट इज भारत, ये जे साई दीपक ने लिखी थी। फिर द क्लास ऑफ 2006, ये आकाश कंसल ने लिखी थी। उसके बाद फियरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी ने लिखी थी। उसके बाद अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रास्किन बॉन्ड ने लिखी थी। और द एंजलिस ऑफ कैलाश, ये शुवीरा प्रसाद ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन खात्मा, ये आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी। उसके बाद द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, इन दोनों ने लिखी थी। और इंडोमिटेबल बायोग्राफी थी ये अरुंधति भट्टाचार्य की, तो ये इन्होंने लिखी थी। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 फरवरी को दोस्तों विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। राइट आंसर इसका बी होगा 11 फरवरी। ये आपको याद रखना है, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक
हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, पहला यूनानी दिवस दोस्तों 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद के द्वारा मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है दोस्तों, ये जो यूनानी दिवस है ये हकीम अजमल खान की जयंती पर मनाया जाता है। इन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों का इंस्टीट्यूट है, इसको जो है स्थापित किया था हकीम अजमल खान ने। ठीक है दोस्तों, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के ये संस्थापक थे हकीम अजमल खान। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड था, तो लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने लिखे हैं जो अभी फरवरी के महीने में मनाए गए हैं। सबसे पहला विश्व दलहन दिवस, ये 10 फरवरी को मनाया गया था। इसकी थीम थी युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये 14 से 18 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है और ये आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी थीम गो डिजिटल गो सिक्योर थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ये 8 फरवरी को मनाया गया है। इसकी थीम थी एक बेहतर इंटरनेट के लिए। ये थीम इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद विश्व न्यूटेला दिवस, ये 5 फरवरी को मनाया गया था। विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्लोज द केयर गैप थी। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेज मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया, ये 1 फरवरी को मनाया गया था। तो इतना याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो अभी जम्मू और कश्मीर दोस्तों NSWS यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसके साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो यूनियन टेरिटरीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ी छलांग लगाता है। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। NSWS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा हुआ है, जो JNK के 45 उद्योग पार्कों की मेजबानी करता है, जो निवेशकों को जम्मू और कश्मीर में उपलब्ध भूमि पार्सल खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होगी, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू होगी। ठीक है, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 में हाल ही में की गई थी और उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा राज्य 5वां सबसे भीड़ वाला शहर बना है? तो अभी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 आई है और इसमें भारत की मुंबई को दोस्तों टॉप 10 विश्व में टॉप 10 में से 5वां राज्य चुना गया है, जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, टॉमटॉम ट्रैफिक रैंकिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों के मामले में मुंबई 5वें पे है और बेंगलुरु को भी दोस्तों टॉप 10 में से 10वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, तो भारत के 2 शहरों को टॉप 10 में रखा गया है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ठीक है दोस्तों, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में से दिल्ली और पुणे को दोस्तों 11वें और 21वें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली 11वें नंबर पर है और पुणे दोस्तों 21वें नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें इस्तांबुल और तुर्की ये पहले नंबर पर है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ठीक है दोस्तों, और मॉस्को दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितने रुपए की बढ़ोतरी के साथ निवेश सीमा के साथ स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग को फिर से खोला है? तो अभी 2,50,000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर आरबीआई ने दोस्तों स्वैच्छिक रिटेंशन मार्ग को फिर से खोल दिया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अच्छी तरह जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में 1,50,000 करोड़ रुपए की निवेश सीमा के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऋण में निवेश के लिए
स्वैच्छिक रिटेंशन मार्क की शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी और उस समय इसकी जो कुल राशि रखी गई थी वो 1,50,000 करोड़ रखी गई थी। अब दोस्तों वर्तमान में इसमें से अब तक 3 चरणों में लगभग 1,49,995 करोड़ रुपए का लाभ उठाया जा चुका है। अब आरबीआई ने वीआरआर यानी वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, जिसे स्वैच्छिक रिटेंशन मार्क कहते हैं, में यह निवेश की सीमा 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,50,000 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अभी 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 11 फरवरी 2022 को होने वाले विज्ञान सभा में महिलाओं और लड़कियों के 7वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानना है। ठीक है दोस्तों, यह दिवस यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिलाओं द्वारा संस्थानों और नागरिक समाज भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ावा देना है। यह 2016 में सबसे पहले मनाया गया था। इसकी थीम याद रखनी है दोस्तों, इस बार की इसकी दिवस की थीम है इक्विटी, विविधता और समावेशन, जल हमें एकजुट करता है। इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनिट्स अस। ठीक है, ये थीम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एसबीआई ने किस अकादमी के साथ समझौता किया है? तो अभी एनएसई अकेडमी के साथ दोस्तों एसबीआई ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अभी साझेदारी कर ली है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय साक्षरता को एक अवश्य जीवन कौशल के रूप में बढ़ावा देने वाले 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एनएसई अकेडमी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों कॉम्प्रोमाइजेस यानी समझौते से रिलेटेड था, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि अभी कुछ समझौते किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया था। ठीक है, नीति आयोग ने समझौता किया था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे यूएसएआईडी कहते हैं। ये समृद्ध पहल के तहत बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए, है ना, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। वेदांता लिमिटेड ने सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है। और संस्कृत मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। तो ये कुछ समझौते आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आरबीआई ने दोस्तों जीडीपी का एस्टिमेट लगाया है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। ये 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिशत आपको याद रखना है। और किसने कहा है? ये आरबीआई ने कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप जीडीपी एस्टिमेशन से रिलेटेड था, तो लास्ट की कुछ जीडीपी एस्टिमेशंस पढ़ लेते हैं, जो कुछ एजेंसियों ने अभी बताया है कि भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है। सबसे पहला, एजेंसी क्रिसिल ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी 7.8% यानी आरबीआई के बराबर रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत की जीडीपी 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण में बताया था। उसके बाद आईएमएफ द्वारा 2022 में जीडीपी 9% बताई गई है, और एनएसओ द्वारा यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा 2022 में जीडीपी 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2022 में भारत की जीडीपी 9.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो वहीं इसी ने इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
किया है। तो दोस्तों अभी मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और ये मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाई कोर्ट का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का टाइप न्यू प्लेसमेंट से है, तो लास्ट की टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं कि भारत में अभी किसको क्या नियुक्त किया गया है। सबसे पहला एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एस किशोर को। वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई साइंस सेंटर, इसके निदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन को। ठीक है, पॉस्को के नए सीएमडी बनाए गए हैं एसआर नरसिम्हन को। एनसीईआरटी के निर्देशक बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी को। ठीक है, उसके बाद यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ये एम जगदीश कुमार बने हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अब दोस्तों ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको बताए। अब करंट अफेयर का बूस्टर डोज करते हैं। करंट अफेयर के बूस्टर डोज में कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो अभी भारत की तरफ से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, ये वन ओशन समिट दोस्तों ये फ्रांस द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये 9 से 11 फरवरी तक चलेगा और ये संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने RYSK योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। तो अभी दोस्तों RYSK यानी राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, इसको सरकार ने 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इसमें दोस्तों 2710 करोड़ रुपए की लागत से इस RYSK कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने हैं। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर दोस्तों 40 मिलियन से भी ज़्यादा जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि दुनिया के पहले शख्स बने हैं 40 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। तो अभी नेशनल डिवॉर्मिंग डे दोस्तों ये 10 फरवरी को मनाया गया है और ये दिवस दोस्तों आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये दिवस कौन सा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें खाने के लिए दोस्तों एक टैबलेट दी जाती थी जिसको हम कहते थे कि पेट के कीड़े मारने के लिए टैबलेट दी जाती थी। उसको या तो हम चबा के खाते थे या फिर उसको पानी के साथ खा लेते थे। ठीक है, तो उसी लिए दोस्तों जो पेट के कीड़े होते हैं, पेट के कीड़ों को मारने के लिए हर साल दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो कि दोस्तों आंत जो होती है, आंत में जो ये कीड़े हो जाते हैं कृमि, इनके लिए जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी को शुरू होगा और इस कार्यक्रम में किस देश को फोकल थीम देश के रूप में चुना है। तो अभी 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला होगा और इसमें बांग्लादेश को दोस्तों फोकल थीम देश के रूप में चुना है, यानी मेहमान देश के रूप में चुना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 45वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये कोलकाता में होगा और इसकी शुरुआत दोस्तों ममता बनर्जी के द्वारा होगी। तो ये थे दोस्तों आज के 12 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने देखा ही होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो दोस्तों डेली 4 बजे या 4:30 बजे तक अपलोड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर ये करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।